बोलिए, कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है मालिक। इसको देख के कॉन्फिडेंस मुझे बहुत बढ़ गया है सर। अभी वो ही इम्पोर्टेंट चीज है। रेजिस्टेंस यहाँ से स्विंग लेके नीचे घूम रही है। क्रॉस मार्केट सेल, रिपेंड वाला इशू खत्म। हाँ, नहीं पर वो रीपेंट वाला इशू खत्म करके नहीं सोचना चाहिए सर। वो अलर्ट है एंड वो बहुत इम्पोर्टेंट अलर्ट है, वो एक ताकि तरीके से ध्यान रहे कि घूम गया एकदम से, इट विल बी टू लेट टू एग्जिट, राइट। अब काफी लोग उसी को देख के उनकी दिमाग खराब हो जाती है। मैं समझ गया, नहीं पर वो अलर्ट आते ही चौकन्ना रहना बेटर है। आगे चल के ये अगर रेट और बढ़ जाएगी तो कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल। अब जिन्होंने कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स पढ़े नहीं, वो सिर्फ सिग्नल फॉलोअर। अब जैसे कि अभी ये चार्ट, कितनी चार्ट है? एक तो हायर टाइम फ्रेम का एक कैंडल दिख रही है, आज का दिन का कैंडल दिख रहा है, साथ में ये जो है ये लाइन चार्ट को दिखा रही है। यहाँ पे जाके इसने रेजिस्टेंस खाया, वहाँ लाइन आ रही है, प्रीवियस रेजिस्टेंस तो अभी की रेजिस्टेंस से एक जोन बनने की कोशिश चल रही है, वो समझ आ रही है। अभी हम लोग है कहाँ, यहाँ पे ये क्या करने की कोशिश कर रही है? रेजिस्टेंस लेके ये इतनी स्विंग बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, नहीं चार्ट घूम जाएगा। चार्ट यहाँ नहीं हिस्ट्री। तो कहीं और घूमेगा, पर घूमेगा जरूर ये। हाँ, ऊपर से तो स्विंग मारने के लिए आना ही पड़ेगा, इसको बिना स्विंग के हाँ कैसे जाएगी? बिल्कुल सर। अब यहाँ से ऐसे करके बायर लोगों की एसएल ट्रेलिंग लाइन ट्रेल हो रही है, यहाँ से ऐसे लो 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 लो, ये यहाँ पे जाके ऐसा हो गई है, फ्लैट हो गई है। अब ये फ्लैट हो गया, अब हाँ उसके सर। नीचे ये उतरेगा तो यहाँ पे ये इस तरीके से सेल एक्सेल आएगी, वो सेल आ जाएगा। फिर ये जो क्रॉस मार्केट सेल बोलता है वो भी आ जाएगी। अब वो दोनों नहीं आया, मतलब ये दोनों रिपेंट नहीं होते। बाकी वो हाँ टॉप पे जो लिखा हुआ है, अगला ये कैंडल अगर ऊपर भागेगी तो वो उसको पकड़ने के लिए ऊपर भागेगा, तो वो रिपेंट बिल्कुल। होता है। प्रॉब्लम रिपेंट इशू नहीं है ना, उसकी ड्यूटी है टॉप पकड़ना, तो वो टॉप पकड़ रही है। हाँ, नहीं पर वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, उसके मायने बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि देखो। आप बिल्कुल टॉप पे जाके बाई ना करो, वो आपको वही समझाना हाँ, चाहता है। बिल्कुल। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर वैसे कल कुछ ट्राई नहीं किया था इंडेक्स पे, क्योंकि मार्केट मेरे को नहीं लग रहा था कि ज्यादा मूव देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसे उसके पहले दिन एक्सपायरी में काफी तगड़ा मूव पहले नीचे को दिया, फिर मेरे को मालूम है कि ऊपर भी थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है। ये तो साला कुछ नहीं कर रहा था निफ्टी कल। वो गिव निफ्टी फिर देखिए, समझ जाएंगे, इनसाइड बार कैंडल आया है। हाँ, 50 पॉइंट का रेंज जैसे ही बना के पूरा दिन 10-20 10-20 10-20 पॉइंट दे रहा था बस। ये जो कैंडल लेके आया है, ये इनसाइड बार कैंडल है, इस कैंडल के अंदर में ये कैंडल बंद हो गया, अभी भी उसी के अंदर में ही ट्रेड हो रही है इनसाइड बार कैंडल। राइट राइट राइट। अब जब तक ये रेट को रिवर्स नहीं मारेगा, ये एक स्विंग और ये सपोर्ट वो वैलिड नहीं होगा। बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। हम्म एक्सपायरी के दिन, हम्म ओके, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अ, ये रेंज बाउंड रहेगा कि थोड़ा सा अच्छा सा मूव नीचे को और ऊपर को देगा? अगर उस टाइप का कंडीशन हो ना, पहले से ही पता हो, हम्म। देन वी कैन ट्राई अ ट्रेड। नहीं तो वो तो बेकार है सर। कल का तो बिल्कुल था सेशन, मैंने तो बनाए मार्केट थोड़े पैसे पर। मार्केट का मूव समझना चाहिए आपको। यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे उठ गई है, उठ के मार्केट यहाँ घुचुर घुचुर किया है, फिर हाँ इसने ब्रेकआउट दिया है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे मार्केट मूव दे दिया। यहाँ से यहाँ तक की मार्केट की मूव होने के बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन किया साइडवेज। हम्म वैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक मूव देने के बाद ये अगर यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करता है, फिर अगर मूव मारता है तो इस जगह पे ऐसे करके एक जोन प्लॉट हो जाएगी।
अब इस गैप हाँ को आप प्रिडिक्ट वैसे नहीं कर सकते हो, कहाँ जाके ये साइडवेज हो जाएगी, वो पहले से पता नहीं चल राइट। सकता। हाँ वैसे वेटिंग फॉर द टू सेल सिग्नल्स और टू बाय सिग्नल्स वो सही स्ट्रैटेजी है। अब जैसे मैं अगर, मेरा व्यू अगर बुलिश है, देखिए मेरा व्यू बुलिश है, तो मार्केट को कहाँ जाना है? मार्केट को वहां जाना है, 27,000 पे जाना है। अब ये हाँ हाँ, कैसे जाएगा? अभी तो ये नहीं जाएगा। ये रॉकेट बन के नहीं जा सकता ना, ये इस तरीके ना। से मूव मारेगी तो ये तो इसको गुचुर 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 मारेगा, मतलब ये रेजिस्टेंस, ये अभी रेजिस्टेंस ये ड्रामा करेगा यहाँ, ये देखो वो बिल्कुल। मेरी रेजिस्टेंस है, मैं इसको तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर ऐसे करके ब्रेक फटाक से मारेगी, इसको खा गया, फिर ये इधर आ गई मतलब वो इस टारगेट के सामने जाएगी। हम्म। तो मार्केट के अंदर जो स्विंग होगी वो कैसे होगी? यहाँ से ये एक मूव, फिर यहाँ से ये एक मूव, फिर यहाँ पे एक मूव, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ एक मूव, ऐसे करके जाएगा। हम्म। तो वहां पे ये सारे चीज अभी बने नहीं, वो बनेंगे। बिल्कुल। अब वो जब बनेंगे, बिना रेड को रिवर्स मारे कैसे जाएगा? मतलब अभी जो ये रेड कैंडल है, इसको ओवरटेक करेगा फिर ना जाएगा, बिना ओवरटेक करे कैसे जाएगा? बिल्कुल। रेड रिवर्स मानना पड़ेगा, स्विंग उसको करना पड़ेगा, ट्रेंड उसको बनाना पड़ेगा, तब जाएगी। और अपन उतना बुद्धू तो है नहीं ना कि रिवर्स मारेगी और अपन बोलेंगे नहीं ये नीचे घुसेगी, नीचे घुसेगी सही बात है। हाँ, वरना थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? सही सिर्फ बात है सर। इंडिकेटर देख के काम चल जाता तो हर कोई इंडिकेटर ही लगा लेता। अरे सर ये वाले इंडिकेटर से तो काम चल ही जाएगा अगर वो ट्राई करे तो चल अभी जाएगा। देखिए सिंपल है, अगर नहीं नीचे इसमें सब कुछ है। इसमें डबल बाई बोला है, वो भी हाँ नॉन रिपेंड वाला, हाँ। अभी भी ट्रेलिंग लाइन ट्रेल हो रही है, इसने कोई सेल वेल कुछ नहीं बोला। हाँ, माइंड में अलर्ट के लिए वहाँ टॉप है, ये टॉप है, ठीक है। मार्केट क्या ऐसे करके हाई लो, हायर हाई पे बाई नहीं होता है, इसके ऊपर निकलते ही ये अगर यही पे बोल रहे ये टफ है, अगला कैंडल उठता है वहां बोलता है टफ है, ऐसे करके एक जगह तो टफ फिक्स भी हो जाता है। तो वो सही माइंड को बात है सर। अलर्ट दे रही है कि आप इधर बाई मार के बैठे हुए हो, जब तक सिंगल सेल दिख रही है आप राइड करो, डोंट डोंट टेंशन। अभी बिल्कुल ट्रेलिंग सर। लाइन भी तो ट्रेल हो रही है, जिस हाँ दिन ये और ये दोनों एक साथ आ गई उस दिन हट जाओ। सही मतलब बात। आपको तो डबल डबल दिखेगी, तो डबल दिखी तो हटो हम्म। तो सिंगल वो रिपेंट है वो इश्यू नहीं है, रिपेंट है, क्योंकि मार्केट स्विंग मार रही है, यहाँ से स्विंग मार रही है, ऐसे करके और ऊपर भागेगा तो क्या करेगा वो इधर सेल फिक्स कर दिया। उसने इस पॉइंट पे सेल मारने के लिए नहीं बोला, उसने उस पॉइंट पे सेल मारने के लिए बोला। बिल्कुल सर। अगला ये उसके ऊपर जाएगा तब वो बोलेगा सेल मारो, क्योंकि वहां ग्रीन कैंडल बनेंगे तो उसकी शेडो एरिया पे वो बोलेगा कि सेल मारो, इधर सेल मारो, क्लोज होते होते इतनी आपकी प्रॉफिट रहेगी। हम्म। तो उसकी वर्किंग फंक्शन पे वो काम कर रहा है। अब ये जो है ये भी मस्त है। चलो अपने को स्विंग विंग सब दिख रही है, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आई, अभी प्राइस इधर है, तो इधर में क्या हो रही है, ये सपोर्ट है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। मार्केट अभी इतनी सी एरिया के अंदर क्या कर रही है, चौपी मार रही है। अब जब तक प्राइस एक्शन में कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स या सिंपल रिवर्स दोनों में से कोई एक रिवर्स नहीं होगा, ये क्रॉस मार्केट सेल बोलेगा नहीं। और ट्रेलिंग लाइन के नीचे प्राइस जाएगा नहीं, तो वो इंडिकेटर सेल लिख के देने वाला है नहीं तो अब यहाँ पे क्या समझेंगे, बुलिश ही है, अभी भी बुलिश है। गिफ्ट निफ्टी तो अभी भी बुलिश है, अपना निफ्टी के अंदर 2 दिन रेड रेड दिखा रही है, हम्म। मतलब वो दिमाग चाट रही है ये रेड रेड। अब रेड देख के बिल्कुल टेक्निकल लोग क्या बोलेंगे, रेड है खराब है ये है वो है। सही बात है। तो खराब है कि अच्छा है तो वो बाद में दिखेगी सर वो भी वो ट्रेंड लाइन जो आपने ड्रॉ किया था मेरे लिए, चार पाँच पाँच छह दिन तो हुए हैं लेके इंडिकेटर, वो ब्लू कलर का लाइन आपने ड्रॉ करके दिया था पर उसके नीचे ही है निफ्टी भी अभी भी, पर फिर भी ऊपर 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 जा रहा है पर वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। आप अभी समझे ना देखिए सर। प्राइस को ओवरऑल ऊपर ही जाना है।
अगर हाँ मार्केट यहाँ से घूमता भी है, मान के चलिए ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ऐसे 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 करके मान के चलिए ये यू टर्न लेता भी है, हाँ। तो गिरेगी। कहाँ गिरेगा? ज्यादा से ज्यादा यहाँ कहीं तक गिरेगी, यस मतलब यस। इसके नीचे तक आएगा। और उसके बाद ये अगर उठना चालू कर दिया तो हम्म। ओवरऑल मार्केट कहाँ जाएगा? ओवरऑल मार्केट बुलिश ही जाएगी। बिल्कुल। अब इतनी सी अगर गिर जाती है तो यहाँ पे कुछ लोग स्टॉप लॉस डाल के रखे हैं, उसको खा जाएगी। तब तक अपने को यहाँ क्रॉस मार के सेल भी बोल देगा, जो ट्रेलिंग लाइन ट्रेल हो रही है वो भी क्रॉस हो जाएगी। तो अपने को समझ आ जाएगी अब नीचे घुसेगी। अब नीचे घुसेगा, क्यों घुसेगा? स्विंग लेने घुसेगा। हम्म। अब मार्केट के अंदर बिना स्विंग के मार्केट कैसे चल सकता? नहीं चल सकता ना, स्विंग लेने के लिए आ जाएगा। मार्केट यही तो दिखा रही है कि पीछे से भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से यहाँ चला गया, फिर नीचे क्यों घुसी? स्विंग मारने आ गई। अब स्विंग के हिसाब से यहाँ से फिर ये स्विंग सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ये सीधा रेजिस्टेंस को खा गया। क्योंकि मार्केट अगर रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा तो ऑल टाइम बुलिश कैसे रह सकता है? समझे कुछ? बहुत कुछ सर। अभी ये यहाँ पे अगर मान के चलो ऐसे करके ड्रामा दिखाता, अभी दिखाने के बाद फिर से उठेगी। हाँ। क्योंकि जैसे ही घूम के नीचे आएगी इसको सपोर्ट लगेगा, सपोर्ट लगेगा, फिर घुमाया जाएगा, फिर इसको ब्रेक मारा जाएगा। अभी ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तो हल्का हल्का कलर करके यहाँ पे क्या आ रही है? सप्लाई के जैसा दिख रही है अपने को। हाँ अब बिल्कुल। सप्लाई वैलिड है या नहीं है? अब ये सप्लाई अब के लिए वैलिड होगी, लेकिन जब वो सपोर्ट लेके फिर उठेगा तब ये सप्लाई वैलिड होगा, ये किसने बोला? आप समझे? तो चार्ट रीडिंग में ये सारे चीज होती है। कुछ चीज बिल्कुल उस सर। समय के लिए वैलिड होती है, उसके बाद नहीं। हाँ। नहीं तो पीछे आपको बहुत सारे ऐसे सप्लाई दिखेगी, फिर मार्केट उसको ऐसे तोड़ता है कि वो और ऊपर और ऊपर। लोग बोलेंगे सप्लाई है और ऊपर, जितना बोलेगा उतना ऊपर। हाँ बिल्कुल। और जिस समय मार्केट जो चीज ड्रामा करके दिखाता है उसको उसी समय पकड़ना होता है। बिल्कुल सर। सर इतना तो मैं बता सकता हूँ, ये टूल वो दिखाता है जो तुमने सारी पिछली गलतियां की। हाँ, अभी ये टेक्निकल, जितने भी लोग टेक्निकल पढ़े हुए हैं, पढ़ने के बाद भी टेक्निकली उनकी कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, उनके लिए ये हेल्पफुल है। नहीं, गॉड सेव है ये, गॉड सेंट है टूल। हाँ, ये चीज एग्जैक्टली बताता है। चाहे निफ्टी में इतना अभी इतना मूवमेंट्स नहीं दिख रहे, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाके देखोगे तगड़े मूवमेंट्स हो रहे हैं एंड अच्छे पैसे भी बन रहे हैं, ऐसे ही बन अभी रहे हैं। डिटेल और टेडर लोगों के दिमाग में एक चीज घुसवा चुका है ना पब्लिक, वो है ऑप्शन। हाँ इंडियन इंडाइसेस और ऑप्शन। हाँ। तो तो अभी क्या करें? अभी हम भी वही कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से तो अंधाधुन बाई मार के बैठे हुए हैं। मल्टीवेगर वाला उसको घूरता ही नहीं, वो कितनी रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा है, बाहर में जाओ, अभी क्यों देखूं? सही बॉटम बात। पे बाई मारे हैं, 3 से 6 महीना बाद उसको देखना है, उससे पहले देखना ही नहीं है। बिल्कुल। सर जैसे कल हम्म। मैंने टेक महिंद्रा को शॉर्ट किया, हम्म। वो तो अच्छा खासा दिखा रहा था एंड हम्म। ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस को छुआ, वहां पे ठोक दिया बस। 1 मिनट बेटा, बाहर निकल रहा है घर से। आज सुबह सन फार्मा को ठोका। सो मैं फॉलो कर रहा हूँ, इंडिकेटर को ही फॉलो करके उसी पे ट्रस्ट है मेरे को, दैट्स इट। थोड़े पॉइंट मिलेंगे, निकल हाँ। जाओ। हेलो। वो भी ऑप्शन में, इस हम्म। महीने का नहीं, आई टुक सितंबर हम्म। पुट। तो बनेंगे ही बनेंगे, मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है इसमें। इट्स रियली गुड।
अभी आंखों के ऐसा सामने ऐसा कोई है ही नहीं। रेजिस्टेंस, आंखों के सामने प्राइस को उल्टा होते हुए देख रहे हैं, नीचे सुसु करके घुस रही है। हाँ, नहीं, पर एक चीज है, एट फर्स्ट ग्लांस ऐसे ही लगता है कि ये टूल भी बाकियों की तरह है, पर है नहीं। ये कुछ अलग ही चीज है और अलग ही डायमेंशन है। तो उसके लिए काफी सारे आपके क्लासेस देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। सो वो पेशेंस भी होना चाहिए इस टूल को सीखना हो तो। पहले तो थियोरेटिकल नहीं जानेगा तो उसकी समझ में हाँ, कुछ नहीं आएगा। वो थियरी समझना है। सो इट्स वेरी गुड। ये अभी कैसे यहाँ पे तो अच्छे बन रहे हैं मेरे। टेक टेक महिंद्रा तो इतने बन गए, अरे बाप रे। आई डेंट इवन इमेजिन ऐसे बनेंगे करके। आप डालोगे तो आपको समझ आएगा मैंने क्या किया। यहाँ पे तो 40,000 बन चुके हैं, निकल जाऊंगा अभी मैं। जहां आपको ठीक ठाक लगे वहां एग्जिट हो जाइएगा। और क्या, सारी दुनिया थोड़ी ना ठोकनी है मेरे को। यहाँ पैसे थोड़े बन रहे हैं, निकल जाओ बस। अब जैसे ये इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस आके कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स के जैसा ड्रामा हो रही है। अगर कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स के जैसा ये इस लाइन के नीचे उतरता है तो ये सीधा मोटा मोटा यहाँ आने की कोशिश करेगा। हम्म। चलो देखते हैं। तोड़ बेटा तो यूबीएस कैंडल की लो तोड़, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मार। घुसो घुसो घुसो। उधर गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ, उसका चेहरा रेड में आया है क्या। अगर उसका चेहरा भी रेड में आ जाए तो मजा आ जाए। आजा बेटा तू भी रेड बन जा। स्विंग लेने के लिए नीचे आजा, घुस जा। ये देखो इसमें क्रॉस मार के सेल बोला, इसमें क्रॉस मार के सेल बोला, लेकिन हालांकि रिवर्स हुआ नहीं है। अगर ये वापस से ग्रीन हो जाएगी तो क्रॉस वाला सेलिंग चला जाएगा। मार्केट क्लोज होने के बाद ही ये रहेगी। चलो अपने को क्या, निफ्टी पे ही देखते हैं, जब आएगा सब में आएगा। सर जब सर आएगा हाँ। एक थंब रूल मैं आपसे पूछता हूँ। जब वो सेल सिग्नल बने, डबल सेल या डबल बाय, ईदर वे, आई थिंक वो दिन को छोड़ के उसके अगले दिन प्लानिंग करो तो और हाँ बढ़िया उसी ट्रेड दिन कर बनता है। सकते हो, अगला दिन भी कर सकते हो। एक्चुअली प्राइस में अपना वो प्राइस अपने आप को रिवर्स कर चुका होता है। उसकी अगला दिन जो भी दिख रही है उसको इग्नोर करना होता है। काफी बार हम्म। ये देखा गया है कि मान के चलिए यहाँ से ये रेजिस्टेंस खा के मुड़ गई, मुड़ने के बाद इसको सपोर्ट मिला तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होके ग्रीन कैंडल आ रही है तो हम लोग समझते हैं कि ये ऊपर जाएगी, लेकिन उसके अगला दिन और नीचे घुस जाता है। तो ये जो है इसको इग्नोर करो, यहाँ पे जो सिग्नल है उसी को फॉलो करो। हम्म। सो जो जब सिग्नल बनता है मैं उसके अगले दिन पकड़ता हूँ, उसको ट्राई करता हूँ कि थोड़ा हाँ बाउंस चलेगा, हो। नो प्रॉब्लम। हाँ। यस। अभी ये इंडिकेटर को क्रॉस मार के सेल बोल देना चाहिए था, क्योंकि प्राइस में कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स हो रही है। हाँ। अब एसएल टेलिंग लाइन को काटा नहीं काटा वो अलग चीज। पहले टॉप मारेगी फिर प्राइस में एक्शन होगा, रिवर्स एक्शन। अभी ये रिवर्स एक्शन हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। आज फ्राइडे, आज अगर रेड में क्लोज मारा मंडे गैप डाउन। और हर फ्राइडे से यही देख रहे हैं आप, इधर फ्राइडे रेड, ये फ्राइडे रेड, आज फ्राइडे वो रेड। हर फ्राइडे के दिन रेड। सही बात है।
मार्केट अपना पैटर्न बना के ही चल रही है, हर फ्राइडे रेट लेके आएंगे, अगला दिन नीचे। हम्म। आज रेड में क्लोज मारा था, मतलब समझो मंडे घुसी नीचे। हम्म। इधर की भाव क्या है? इधर का भाव मोटा मोटा 24,473। 25,000 मेरा पी लिया हुआ है। एक राउंड उसने स्कैल्पिंग मार के प्रॉफिट बुक किया, फिर दूसरा राउंड उसने घुस के अब होल्ड कर देंगे। जा बेटा, इसके नीचे 450, 24,450 का पूरा देखेंगे। 24,450 उसका पुट देखेंगे, कितना चल रहा है? 34। एक लॉट उसको भाई, जा बेटा। मंडे ट्यूसडे देखेंगे। घुसो घुसो और घुसो, दबा के घुसो। यहाँ तक आने की कोशिश करो। कहाँ तक? 24,677। आजा आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। इधर कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा, मतलब ये ग्रीन को कवर मारने की कोशिश करेगा। हाँ आजा, हाँ आजा। उधर की निफ्टी में क्या है? हाँ हाँ, आजा, हाँ आजा आजा आजा। ये तो क्रॉस मार चुका। अब ये क्रॉस मार के ये ग्रीन की ओपन तक आने की कोशिश करेगा, 24,700। ये आने की कोशिश करेगा 24,700, और वो आने की कोशिश करेगा कितना? 676। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में भी रिवर्स मारने की चक्कर चल रही है। रिवर्स मारने की चक्कर चल रही है। बैंक निफ्टी इस लाइन के नीचे उतरा, मतलब वापस सपोर्ट लेने नीचे घुसेगा। और बोलिए, क्वेश्चन है किसी का? सर सुबह में सर भेजे थे, हम व्हाट्सएप देखे थे सर, वो ठीक है? क्या भेजे थे? क्या भेजे वो थे? लेबल लेबल निकाल रहे थे, वो सही हो रहा है कि नहीं? क्या है? स्टॉक, बैंक निफ्टी, उसमें हाँ आप वो। ये ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हो? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपको लग रहा है ऊपर जाएगा? ख्याली पुलाव हाँ, क्यों लगा रहे हो? मैं पुलिस बोला, पुलिस के हिसाब से, वो माइंडसेट के हिसाब से लेबल निकाल रहे दिमाग थे। में जीरो। एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए, मार्केट में आप बायर मतलब बुलिश या जी। बियरिश कुछ नहीं हो, आपका व्यू नाम का कोई चिड़िया है नहीं। मार्केट में जिसने व्यू बना लिया वो पिट गया। अच्छा।
यहाँ से ऐसे 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 फिर ये हो रही है, और आपको लग रहा है कि ये उधर जाएगी, किधर जाएगी? उधर जाना भी है तो कैसे जाएगा? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इधर किधर? उधर में थोड़े ना भाई। सर ट्रेंड ट्रेंड बना रहा है स्विंग लगा के फिर हाँ, वो। उसी में जो आप देख रहे हो उसी में आप मरने वाले हो। जो जो देखता है वो उसी में मरता है। मेरा थ्योरी क्या समझ रहे हो? जो जो देखेगा वो उसमें मरेगा। मार्केट दिखा दिखा के मारेगा उसको। मैं वो नहीं देखता जो मार्केट दिखाता है, मैं वो देखता हूँ जो मार्केट नहीं दिखा रही है। मार्केट मेरे सामने ये होते हुए नहीं दिखा रहा है ना, ये कि मैं तो इधर घुसा, दिखा रहा है ऐसा नहीं। मैं यही दिखता हूँ। जो दिख गई है मैं वो नहीं दिखता, जो नहीं दिख रही है मैं वही दिखता। मेरा इंडिकेटर भी वही दिखाएगी आगे चल के, रुको। ये इधर क्रॉस मार के सेल बोलेगा, इधर रिवर्स एक्शन हो रही है। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आप अपना ख्याली पुलाव के दुनिया में खो चुके हो, तो मस्त रहो। वो पुलिस के हिसाब से बना रहे थे जितना लेबल। वो दिखा के रखी है ना, सबकी दिमाग में वही घंटी बजेगी जो घंटी आपकी दिमाग में बजी। क्योंकि यहाँ टेक्निकल पढ़ने के बाद सबकी घंटी वैसे ही बजती है। और अपना घंटी उल्टा बजता है। जब सब लोग घंटी सुन के दौड़ भाग करेंगे तब अपन शांत रहेंगे। तो सर इसको कैसे सुधारे? कैसे सुधारे? अगर आपको जी। ये डबल बाई बोल के बैठा हुआ है और आपका व्यू भी ऊपर का है, तो चलो जब तक सेल ना देखो बैठे रहो। अभी तक तो सेल तेल वैसे कुछ बोला नहीं, बैठे रहो। लेकिन जब सेल देखोगे तब क्या करोगे? तब वहां फिर से बैठे रहोगे व्यू बना के, तो पिटोगे। सीधी लॉजिक है। अभी ये रिवर्स मार रही है, अभी ये लिख के नहीं दिया। नहीं दिया तो मैं कैसे बोलूं लिख के दिया, लिख के दिया? नहीं दिया। अच्छा। तो लेकिन आपको थ्योरी समझने हैं। ये इधर आके क्या लिया? ये क्या लिया इधर? सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके अभी ये किधर गया? ऊपर ऊपर। गया। ऊपर में क्या खाएगा? रेजिस्टेंस खाएगा। तो आपको रेजिस्टेंस पे बाई करने के लिए मैंने किस दिन कौन सी थ्योरी में बोला? या फिर नहीं कौन तो। सा टेक्निकल हाँ। एनालाइजर या बड़े बड़े तुर्रम खान आके बोलेगा कि रेजिस्टेंस पे बाई मारो? नहीं बाई तो किए नहीं है पर उसके हिसाब से रेजिस्टेंस पे बाई अभी वाला एनालिसिस खुद मार रिवर्स रहे मार हो। रहा। रेजिस्टेंस पे बाई वाला एनालिसिस मार रहे हो। बाई नहीं किया वो अलग चैप्टर, करते तो फट्टी। लेकिन रेजिस्टेंस पे बाई एनालिसिस खुद मार रहे हो। जानते भी हो वो, हाँ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे बाई। रेजिस्टेंस पे बाई क्या रेजिस्टेंस पे सेल? भी यहाँ पे वो कंफर्मेशन तो तब आएगी जब प्राइस पूरा रिवर्स मारेगा, क्रॉस मारेगा, सेल बोलेगा, इधर से ट्रेलिंग लाइन है उसको फाड़ेगा, फिर डबल डबल बोलेगा, तसल्ली तब आएगी। लेकिन अभी ये यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ये ऊपर में रेजिस्टेंस खाएगा, वो समझ नहीं आ रही है। हाँ वो इधर ठीक से है और सर। ऊपर जाएगी क्यों? क्योंकि समझ। ये हाई के ऊपर नया हाई मारी है तो और ऊपर भागेगा। वो तो सर समझ गए। अभी ट्रेल भी तो हो रहा है सर आपका इंडिकेटर ही नीचे बाई जो है वो ट्रेल होके ऊपर जा रहा है। सेल तो आप अभी नहीं। WWDT समझते हो? हाँ वेट उसको वॉच। अगर सही तरीके से समझते हो, उसकी क्राइटेरिया क्या है? आपके आंखों के सामने ये जो चीज है और ये जो चीज हो रही है, इसको पूरा होने दो। तब तक आप वेट करो। जी। वॉच करो कि कहाँ तक तुम साला उड़ा सकते हो, उड़ाओ। हम तब तक वेट करेंगे, वॉच करेंगे, देन डिसीजन अपनी पहले से रेडी है। सेल देखूंगा, डबल सेल देखूंगा, और मैं सेल वाला ठोकूंगा, बाई वाला नहीं ठोकूंगा। समझे जी। कुछ? हाँ अभी हाँ। इसको उड़ानी है, और उड़ा और उड़ा, उड़ा उड़ा। उड़ा के कहा जाएगा बे? उल्टा तो होनी है। जब तो उल्टा होगी उसको शुरू से अंत तक खाऊंगा। वो पूरा मूव मेरी होगी। और फिर डबल बाई बोलेगी ना, तब से मेरी ट्रेडिंग चालू होगी। डबल सेल बोलेगा तब से मेरा ट्रेड चालू होगा। तब तक वेट वॉच डिसाइड, चुपचाप डिसाइड करो और ट्रेड सेल मारने के लिए प्रतीक्षा करो। राइट जी। ट्रेड होगी, उल्टा पुल्टा ट्रेड इधर उधर लगना वगना सब बंद हो जाएगी।
हाँ वही कर रहे हैं सर, वही तो वही देख कर रहे हैं रहे हैं कि तो एनालिसिस क्यों कर रहे हो? डबल बाई ट्रेल हो रहा है। होने दो, क्या करोगे आप? खुलते ही बाई मारोगे, वो नीचे आएगी, इधर सेल मारोगे फिर ऊपर जाएगी, इधर सेल मारोगे तो वो और ऊपर उठाएगा, उधर बाई मारोगे फिर नीचे घुसवाएगा। ये आपके साथ टॉम एंड जेरी खेल के जाएगा। और चुपचाप बैठे रहो, डबल सेल आएगी फिर आप इसके साथ टॉम एंड जेरी खेल लेना। जी देखते हैं। कौन किसके साथ खेलेगा वो डिसाइड खुद ही करेगा। मार्केट अपने साथ खेल नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि मैं टॉम जेरी खेलता ही नहीं। मार्केट नाचेगा, अब मार्केट गुलाटी मारे, मैं क्यों गुलाटी मारू? मार्केट बिना स्विंग के कैसे जाएगी? आपको क्या लगता है? तुम जाओ तो। आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से ऐसे करके एक ही झटके के अंदर फट 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 करके ऐसे करके उड़ जाएगी? नहीं नहीं, वैसा थोड़ी ना होगा, वैसा नहीं होगा। ये कर क्या रहा है? ये एक बार लोगों को बायर बना रहा है, फिर सेलर बना रही है, फिर बायर बना रही है, फिर सेलर बना रही है, फिर बायर बना रही है, फिर सेलर बना रही है, फिर बायर सर बना रही है, फिर सेलर, फिर वहां बायर पे बनाएगी, सर फिर सेलर। वहां पे सर ये एक रेंज बना रहा था ना, उसके हिसाब से प्लॉट किए थे हम। अभी जो इच्छा करे मार्केट को बनाने की उसको बनाने दो, आप दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाओगे आप मर जाओ। अपनी आंखों के सामने क्या हो रहा है, सिचुएशन देखिए ना, दो कैंडल में सिचुएशन देखो आप। दिमाग लगानी ही है तो सिचुएशन पे लगाओ। वो ग्रीन, ये रेड, कौन सी अगेंस्ट सिचुएशन आ रही है? अगेंस्ट सिचुएशन। तो दिमाग लगाओ वहां, जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां लगाओ। ये रेंज बाउंड हो रही है, ये अप ट्रेंड है, बेकार की दिमाग क्यों लगा रहे हो? जो मार्केट आपको दिखा रही है उसको ही पढ़ो, खुद की दिमाग में जो चल रही है उसको भूल जाओ। यही गड़बड़ टेक्निकल लोग सबसे ज्यादा करता है। खुद की कुछ लगता है, खुद की कुछ होती है, उस पर व्यू बनाते हैं, बढ़ जाते। अब मेरा खुद का कुछ है ही नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। अब जिस दिन से डबल बाई बोल के बैठा हुआ है उस दिन से आप क्या कर रहे हो? जब मैंने इधर पे बाई मारा, मैंने आपको बोला था कि मैं इधर पे बाई मारा, उठ गई, तब आप बाई नहीं किए, तब आपको ये डाउन दिख रही थी। दिमाग क्या हो रही है मार्केट से स्लो। नहीं बाय किए सर, बाय किए हैं, बाय रूल किए। बना लीजिए, एक ट्रेड में अगर एक बार आसानी से एंट्री मारेंगे उतना आसानी से उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जी टाइम फ्रेम डेली है। और डेली टाइम फ्रेम में जो भी होता है बड़ा तगड़ा मूव होता है, समझे कुछ? जी। डेली में अगर मार्केट गिरेगा ना तो धमाका देगा, और अगर मार्केट चढ़ेगा ना तब भी धमाका ही देगा। तो एक बार अगर सही ट्रेड में पकड़ चुके हो तो उतना आसानी से छोड़ना नहीं है उसको। अब ये ट्रेल हो रही है, बाई है, ट्रेल हो रही है, क्रॉस मार के नहीं बोला, ट्रेल हो रही है, मुझे भी तो पता है। तो क्या करूं? इधर पे बाई मार के बैठ जाऊं? आगे क्या पता ये थोड़ी सी और ऊपर उठ के फिर खटक, तो मुझे खाने को कितना मिलेगी? इतनी सी। जब यहाँ से ये बोल के इतना उठ गया, उसकी तो आधा भी नहीं खा पाए। बच्चे कुच्चे खाने के लिए मैं ट्रेड मारूंगा? सर उतना भी नहीं मिलेगा जैसे आप सोच रहे हो, ये इतना तेज घुमाते हैं कि खाने को नहीं उल्टा देने पड़ जाते हैं। वही तो फंडा है मार्केट की, मूव थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक टोटल 100% मूव है मान के चलिए, उसमें से ये 50% है, 50% प्लस मूव हो चुकी है। ये अगर यहाँ है और ये यहाँ है तो 50% प्लस मूव हो चुकी है। आगे बची कुची मूव होगी इतनी सी, उतने को खाने के लिए बावला हो जाऊं क्यों? उसके बाद तो ये घुमा के नीचे पटकेगा ही। तो क्यों ना इतनी सी वेट कर लेता हूँ कि बेटा घुमा तू, फिर मैं ठुकता हूँ। टेल होते हुए स्वर्ग लोग तो चले जाएगा क्या? नहीं ना। इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है तो करिए ना, उसमें कोई मैम ने मना किया ही नहीं।
पोजीशन और होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब यही पे तो दिक्कत हो जाता है, क्या पोजीशन और क्या होल्डिंग वो समझ नहीं पा रहे। इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है वो करो, पोजिशनल सोचना है वो कैसे सोचोगे वो बोल रहे। मेरी ट्रेड रहेगी, एक बार एंट्री मारूंगा, चुपचाप बैठा रहूंगा। अब यहाँ पे है गुचर गुचर पुचर पुचर चल रही है, चलने दो। यहाँ से आया है, इधर में भी ट्रेलिंग लाइन ट्रेल ही हो रही है। तो मैंने जब इंडिकेटर बनाया तो मुझे अपना ही इंडिकेटर और उसकी फंक्शन पता थोड़े ना है, ऐसा थोड़े ना है। मुझे इसकी सारे फंक्शंस पता है कि ट्रेल हो रही है। डबल सेल आएगा वो नॉन रिपेंट आएगा। अब जो सेल आया है वो रिपेंट है, उसकी मतलब है अलर्ट। उसने इस पॉइंट पे बोला, उसका ये मतलब थोड़ा ना कि इधर पे वो बोल रही है। इधर पे वो अगर प्राइस अगर कंफर्म रिवर्स हो जाता है, वो वैलिड हो जाएगी, ये लाइन वैलिड हो जाएगा, प्राइस एक्शन वैलिड कर देगा उसको। तो और वहां से फिर जो प्राइस नीचे घुसेगी वो स्विंग लेने घुसेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन यही है। अब मैं अपना ख्याली पुलाव थोड़े ना लगा रहा हूँ, या फिर मुझे फील हो रही है या लग रही है। मुझे कुछ फील विल नहीं हो रही है, जितना मेरे दिमाग में रीडिंग समझ आ रही है उतना ही बोल रहा हूँ। आपकी चार्ट रीडिंग सही होगा, ट्रेडिंग भी सही होगा, विद डिसिप्लिन होगा। अब ये नीचे इधर से उठ गई, यहाँ आ गई तो क्या बुलिश हो गई? अभी भी बुलिश नहीं है। तो ये स्पिनिंग टॉप मार रही है, क्यों मार रही है? गिफ्ट निफ्टी दिखा के बोल दिया ना, वो इनसाइड बार कैंडल है। अभी गिफ्ट निफ्टी भी तो अपना कुछ काम कर रहा है, ये इनसाइड बार कैंडल है। इंडिकेटर गायब करो, थ्योरेटिकल पे आ जाओ, सीधी सीधी लॉजिक, बेकार की बवाल खत्म हो जाएगी। यहाँ पे इसने क्या खाया? यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस खाया। तो इधर पे इसकी सपोर्ट है, ये इतनी सी एरिया के अंदर ये गुचुर 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 कर रहा है। आज फ्राइडे है, अगर ये इस साइड कैंडल मुंह रखा तो घुसेगी उस साइड। अगर ये ग्रीन में उस साइड मुंह घुसा के रखा, खुलेगा अगला दिन उस साइड। बात समझ में आ रहा है? ये आज गुचुर गुचुर करके जिस साइड की वो डायरेक्शन रखेगी ना, अगला दिन खुलेगा उस साइड। सीधी सीधी बोलेंगे तब। ये दिन भर की देखना बंद करो, 3:15 के पहले आ जाओ, फिर 5 मिनट देखो डायरेक्शन की साइड रख रही है, फिर ठोक के चले जाओ। कौन दिन भर यहाँ टाइम पास मारने बैठेगा? दिन भर अगर टाइम पास करनी ही है तो कौन सा टाइम पास करोगे? इंटरडे और स्कैल्पिंग, इधर गई उधर गई, ये हुआ वो हुआ करो। अगर दिमाग में बड़ा कुछ चल रही है तो ये सारे लफड़े अवॉइड करो। समझे? ये दिन भर घुमाता रहेगा, घुमा घुमा के डे एंड पे कुछ फिगर आएगी। और दिन भर ये रिटेलर की चुम्मा मारता रहेगा। इसको चुम्मा मारा, उसको चुम्मा मारा, उसने उधर स्टॉप लॉस डाला, उसकी हिट, फिर नीचे स्टॉप लॉस डाले, उसकी हिट, सबकी हिट हिट करके रिटेलर कंगाल ऑपरेटर चुना मार के अपनी डायरेक्शन की ओर मार्केट को भगा देगा। देखने वाले बेवकूफ यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ सपोर्ट, इतनी सी बात समझ नहीं पाएंगे। और ये पूरा कैंडल के अंदर में ये दो कैंडल जो है वो इनसाइड बार कैंडल है। इस कैंडल की इनमें ही कैंडल बन रही है इनसाइड बार। तो मार्केट क्या भाग रही है कहीं? मार्केट साइड वेस्ट के जैसा है इधर, वो भी विदाउट एनी इंडिकेटर। अब इंडिकेटर ट्रेल हो रही है, वो हो रही है, वो हो रही है। सिर्फ आप ही टैलेंटेड हो, बाकी की सब बुड़बक। ऐसा नहीं है, सब बुड़बक नहीं है। ट्रेल अभी भी हो रही है, पता है। रेड रिवर्स मारेगा और ऊपर जाएगा, ये भी पता है। तो करने तो दे इसको, रिवर्स कर बेटा, रिवर्स मार। रिवर्स मार के और ऊपर भागेगा, कहाँ भागेगा? इसको काटेगा, इसको काट के कहाँ जाएगा? उसको काटने जाएगा, उसको काट के और ऊपर जाएगी। अगर जाना है तो करो, हरकत करो। इंडिकेटर मेरा थ्योरी फॉलो कर रही है, थ्योरी पढ़ के आए हुए हो तो ये सारे आप थ्योरी के अनुसार बात करेंगे, बेकार में इधर उधर क्यों करेंगे? प्राइस इज मूवेबल, प्राइस मूव करता है और कभी भी पलट सकती है। वहां झंडा गाड़ने जैसा कुछ नहीं है।
अभी ये इधर दिखाते दिखाते उल्टा हो सकती है, और उधर दिखाते दिखाते फिर उल्टा हो सकती है। कब कौन आएगा, कौन सा ऑर्डर डालेगा, किस गधे को पता है। उससे अच्छा है कि आप सिस्टमेटिक देखो और करो। सिस्टम वही बोलता है, एक बार आसानी से घुसना नहीं, और एक बार अगर घुस चुके हो आसानी से छोड़ना नहीं। जो भी होगा एकदम दांत पे दांत लगा के खींच के बैठो। घुसने से पहले 1000 बार देख लो, और निकलने से पहले 1000 बार देख लो। मार्केट लंबा ही चलता है, जो भी मूव होंगे लंबा होंगे। उसके अंदर एग्रेसिव, उसके अंदर कंफर्मेटिव। धीरे धीरे अपनी क्वालिटी समझ में आ ही जाएगा कि आप में क्या प्रॉब्लम है, आप क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो, किस तरीके से रखना चाहिए खुद को, और क्या कर रहे हो। पूरा मूव निकलने दो ना, होते हुए देखो पूरा मूव। चल बेटा भाग और भाग, ऊपर भागनी है और भाग, भगा। रेड रिवर्स नहीं मारेगा, कैसे जाएगा? बिना रेड को रिवर्स करे मार्केट जाएगा ऊपर कैसे? कट काट रहा है, अभी तक तो नहीं। जब काटेगा हम बायर बन जाएंगे। अब समझे कुछ? खुद को खुद ही समझा दोगे, जब काटेगा ना हम बायर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस इंटेंशन ऊपर की है। प्राइस इंटेंशन ऊपर का होएगा, बाकी दुनिया भर की कोई भी ट्रेडर कुछ भी बोले, मेरे को किसी को सुनना ही नहीं। प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस सबका बाप है। प्राइस के ऊपर कोई बाप नहीं है। जितने इंडिकेटर विंडिकेटर सब देख रहे हो, वो सब प्राइस के ऊपर है। प्राइस अब तक कोई एक्शन नहीं किया, इंडिकेटर उसी को दिखा रही है। जब प्राइस एक्शन करेगा, ये इंडिकेटर की क्या मजाल के प्राइस को रोक दे। इंडिकेटर तब बोलेगा गला फाड़ के सेल। यही ब्यूटी है समझाने की। चुपचाप बाई बोला है, बाई करके बैठे हुए हैं, बैठे ही रहो। जिस दिन सेल और डबल सेल दिखे उस दिन हटो और उल्टा ठोको, यही नियम है। बाकी एनालिसिस वेनालिसिस भाड़ में जाए। हर रोज एनालिसिस कौन करता है? हर रोज तमाशा देखो परफेक्ट एंट्री के लिए, कि एक बार कायदे से मिले तो और एंट्री मारूं मैं। तो ट्रेडिंग करना तब आपको उतना सिंपल लगेगी जितना सिंपल ये है। वरना हर रोज पैसा बनाने के चक्कर में उल्टा पुल्टा ट्रेड ही मारते रहो। बस सिंपल चीज को भी कॉम्प्लिकेटेड बना के छोड़ देंगे। क्यों? हर रोज खुजली है। कायदे से घुसो ना, 10 दिन बाद एक दिन एंट्री मिलेगी, कायदे से घुसो और प्रॉफिट लेके निकलो। वो नहीं करना। कभी कभी ऐसा लगता है कि घर में शायद दाल रोटी चावल होगा ही नहीं है, तो मेरे को ही बोलो, भेजता हूँ। आप लोग इतना मेहरबानी करके मेरे जैसा फट्टू जीरो को हीरो बना चुके हो, तो इस हीरो को भी कुछ करने दो। वो नहीं करेंगे। तकलीफ है? बोलिए ना, क्या तकलीफ है, देखते हैं। ट्रेडिंग की तकलीफ तकलीफ नहीं है। दिमाग के अंदर जो घुसा बड़ी है वो तकलीफ है, उसको खत्म करो। 4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे ना 500 1000 करके, 4 दिन बाद ट्रेड मिलेगी, एक ट्रेड में 40 000 बना के छोड़ देते हैं। उतना समझो पहले कि 10 दिन भूखा रहेंगे, लेकिन 10 दिन बाद जो खाना खाएंगे ना, पूरा स्वर्ग लोक की अमृत आएगी। सिग्नल आ रही है, सिग्नल जा रही है, सिग्नल आ रही है, सिग्नल जा रही है। क्यों? प्राइस हिल रही है। प्राइस हिलेगा तो ये करंट होना ही है। प्राइस को क्लोज मानना है। अब समझे? कंडीशन समझो। प्राइस को क्लोज मानना है। प्राइस क्लोज मार दिया मतलब प्राइस के पास टाइम थी जाने की, लेकिन नहीं गया। अब नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि ऑर्डर्स नहीं आए। ऑर्डर्स नहीं आए तो घुसेगी नीचे। तो सिग्नल आ रही है, अब भी टाइम है हाथ में। कितने बजे? अभी 10 बजे, 3:15 तक चलेगी। क्या पता प्राइस के अंदर ऑर्डर आएंगे, फिर से ऊपर उड़ गई, ये गायब हो गई। तो इंडिकेटर डालोगे। इंडिकेटर ऐसा क्यों करता है? अभी इंडिकेटर मेरा बाप का है क्या? कि मैंने बना दिया मेरा बाप का हो गई? ऐसा नहीं है। इंडिकेटर प्राइस पे चल रही है, और आपको प्राइस समझने हैं। और प्राइस को समझने में टाइम लगता है।
5 मिनट के अंदर सिखा देंगे, 15 मिनट के अंदर दिखा देंगे। 5-15 की गेम नहीं है ये, समझे? सही से सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे तो समय लगेगी। आंखों के जी सामने सर। श्योरिटी के साथ बनते हुए देखोगे तो टाइम देना पड़ेगी। और टाइम तो लगेगा ही, बिना टाइम का और आप होगा ही ट्रेड नहीं। मत मारो ना, मेरा सीधा लॉजिक, ट्रेड मत मारो। और आपके सामने जो सिग्नल है उसको तो कभी ट्रेड मत मारो। अभी ये सिग्नल है ना, मैं इस सिग्नल को कभी ट्रेड नहीं मारता। मैं जब भी किसी नया स्क्रिप्ट को खोलता हूँ, मेरे सामने जो सिग्नल होती है मैं उसको ट्रेड नहीं मारता, बल्कि मैं उसका उल्टा करने के लिए वेट करता हूँ। तभी तो बोलता हूँ वेट कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, देन डिसाइड करूंगा। क्या डिसाइड करूंगा? डिसाइड पहले से रेडीमेड है, मैं सेल मारने वाला हूँ। अब मेरे को दिखना चाहिए तो मैं ठोकू, जब दिखेगी तब ठोकू। और यहाँ क्रॉस मार के एक बोलेगा उसको भी नहीं सुनेंगे, इधर 2 बार बोलेगी फिर ठोकेंगे। इसी लाइन पे स्टॉप लॉस डालेंगे और छटाक से खाएंगे, देगा ये। समझे कुछ? अब एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, निराश होने जैसा क्या है? पेशेंस दिखाइए, उसी चिड़िया की नाम पेशेंस है। नहीं आया आएगा, नहीं आया आएगा। कब तक नहीं आएगा? वो तो स्टोरी के जैसा होगा कि देखो शेर आया, शेर आया, शेर आया, नहीं आया, झूठा। फिर अगला दिन शेर आया, शेर आया, नहीं आया। एक दिन सच में आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन बोलेंगे शेर आया, शेर आया, कोई नहीं आएगा। उस दिन रियल में आएगी। तो वैसे ही आया गया, आया गया, आया गया। जब इधर में रियल में आएगा ना, उस दिन जाएगा नहीं, सब झंडा गाड़ के रह जाएगा। उसके बाद जो आप देखने वाले हो ना, वही मैजिक है। तो ये सेटअप आपके लिए मैजिक के जैसा काम क्यों करेगा? क्योंकि आप इस सेटअप को होते हुए देखो पहले, तो मेरी थ्योरी तब समझ में बात आ जाएगी कि रिपेंट होते होते ना रुक जाती है, तब वो रिपेंट नहीं मारता। और वो एकदम चोटी पे जाके भाई वो बुद्धू बन जाते हैं, सबसे हड्डियां उनकी ज्यादा टूटती है। समझे कुछ? ये 2 बार 3 बार क्यों बोलता है? साइकोलॉजिकल अलर्ट मारता है पहले कि अबे बुद्धू समझ जा, ये टॉप है, ये रेजिस्टेंस है, ये पीबीएस स्विंग हाई, हाई के ऊपर नया हाई, ये हाई है, हाई पे नेवर वाई है, हाई पे ऑलवेज सेल, चाहे स्विंग हाई हो, ट्रेंड हाई हो, टॉप हाई हो, या ऑल टाइम हाई। अब ये डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, आप क्या समझ रहे हो? यहाँ से एक स्विंग लिया, यहाँ पे दूसरा स्विंग लिया, यहाँ तीसरा स्विंग हो रही है। तो यहाँ से देखोगे तो क्या है? ये अप ट्रेंड है। तो आपको यहाँ पे मार्केट क्या करके दिया? ऐसे करके अप ट्रेंड दिया। अप ट्रेंड के इधर क्या निकल गई? टॉप निकल गई। तो अभी अगर इधर पे टॉप निकल निकल के ये नीचे घुसेगा तो इधर पे बाई मारने के लिए मैं बोलूंगा कि कौन बोलेगा? रेजिस्टेंस पे बाई कौन मारने के लिए बोलता है? और आपकी टेक्निकल सही नहीं क्यों होता है? अभी सारे चीज तो आपके अंदर में है। जो चीज आपके अंदर में है उसको आप बाहर ढूंढते हो कैसे ठीक होगी, वो आपके अंदर में है, उसको अंदर से ही ठीक करना है। अभी यहाँ पे ट्रेड मत मारो, चुपचाप बैठो, डबल सेल बोलने दो, फिर आप घुसो, प्रॉफिट आपको मिल जाएगी। अब ये चीज आपको ही करना है। मैं तो इंडिकेटर इंडिकेटर सब देख के गला फाड़े जा रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। अब पेशेंस कहाँ से खरीद के लेके आएंगे? मेरे से तो कोर्स ले लिए, इंडिकेटर टूल सारे चीज दे दिए, पैसे के बदले जो जो दे सकता था वो दे दिए। अब पेशेंस कहाँ से बेचूं मैं? कहीं से नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, पैसेंस खुद का होता है। तो वही तो बोल रहे हैं कि वो चीज आपके अंदर में है, जिसको आप ढूंढ रहे हो बाहर कहीं, वो कहीं नहीं है, वो आपके अंदर में है। उसको आपको धैर्य के साथ ही बनाया जा सकता है, और वो आप बना सकते हो। चुपचाप कुछ ना करो, बुद्धू के जैसा बैठो ना कि मेरे को लिख के देगा, भगवान बोल के जाएगा। हम तो हनुमान है, राम अपने को ऑर्डर देके जाएगा, चलो अभी ब्रिज बनाने हैं। आप समझे? तो बैठे हैं पूछ के ऊपर, आराम से मस्ती से। अपन कुछ करेंगे ही नहीं, क्यों? श्री राम बोल के जाएंगे। ब्रिज बनाने हैं कि समंदर लांगने हैं, जैसा ऑर्डर आएगी कर देंगे, लो। तो बैठा रहो, ऑर्डर एक आ रही है, दूसरा नहीं आया, बैठे रहो, दूसरा आएगा तो छोड़ना नहीं।
फिर प्रॉफिट खाना है, समझे कुछ? तो इसी इसी चीज को रिपीट मारोगे, पेशेंट अपने आप हो जाएगी। पेशेंट खरीदने के लिए किसी और के पास थोड़ी ना जाना है। तो मतलब क्या, चुपचाप बैठे रहो, दिमाग को इंस्ट्रक्शन मत दो, दिमाग बुद्धू बना के रखो। उसको बोलो एनालिसिस एनालिसिस कुछ नहीं होता है। शेयर बाजार में एनालिसिस करके पैरालिसिस हो जाते हैं। जितने लोगों ने एनालिसिस किया सबकी पैरालिसिस हो गई। तो आपको एनालिसिस क्यों करना है? और एनालिसिस अगर करना ही है तो ऊपर जाके रेजिस्टेंस ही खाएगी, बार बार खाएगा। रेजिस्टेंस खाएगा, जब भी रेजिस्टेंस खाया है उसको समझो। रेजिस्टेंस खाया, वहां छोटा सा जोन आया। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस खाएगी तो कैंडल की शेडो छोटा सा जोन नहीं आएगा, अब भी आएगी। फिर क्या किए, ये उल्टा हो गई, फिर अब ये उल्टा हो जाएगी। तो ये एनालाइज करो। वहां क्रॉस मार के क्यों बोल रही है, उससे पहले क्रॉस क्यों मारा था, क्यों बोला था? तब जाके आपकी समझ में बात आएगी। क्या आप इंटेलिजेंट के वो जो इंडिकेटर है वो इंटेलिजेंट, इंडिकेटर के अंदर आपके जैसा इमोशन नाम की चीज नहीं है। वो फोमो में नहीं जा सकता। चाहे आपको लगे तो आपकी फोमो हो जाएगी, उसको कुछ लगेगा नहीं, वो तो प्राइस को देख रही है। प्राइस अगर काटा तो वो बोलेगा ही। अब आप भूल गए होंगे कि रिवर्स मार रही है, लेकिन उसको याद है कि ये रिवर्स है, क्योंकि वो क्या फॉलो कर रही है, इंस्ट्रक्शन फॉलो। अब वही इंस्ट्रक्शन आपको कोर्स के अंदर दिया हुआ है कि ये इंस्ट्रक्शन रहेगी, ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस खाएगी, रिवर्स मारेगी, जोन आएगी। आप पढ़ के भूल गए, ये बिना पढ़े याद रख रही है। क्यों? क्योंकि ये मशीन है। गलती इंसान कर सकते हैं, मशीन नहीं, क्योंकि मशीन मैनुअल इंस्ट्रक्शन पे चलती है। अब लैपटॉप की पावर बटन दबाऊंगा तो बंद थोड़े ना होगी, वो तो खुलेगी, क्योंकि पहले मशीन बंद थी। फिर दूसरी बार दबाऊंगा, फिर थोड़े ना खुलेगा, क्योंकि खुला थी, अब तो बंद हो जाएगी। तो वैसे ही मार्केट के अंदर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन आ रही है, उस ऑर्डर के हिसाब से प्राइस हिल रही है। और प्राइस ऊपर जाके रेजिस्टेंस ही खाता है। और वहां जाके आप अपना साइकोलॉजी उठपटांग हरकत मत लगाया करो, क्योंकि प्राइस अपना नियम के अनुसार ही चल रही है। और अपनी को जो फीलिंग होती है वो प्राइस की नियम नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? आ रहा है आ रहा है। अभी और घिसना पड़ेगा। टाइम तो लगेगा सर, इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा। कहावत यह है, लातों के भूत बातों से नहीं मानता। आपको और भी लात खाने पड़ेंगे मेरे। दो चार डांट और खाओ, खा के सीधी हो जाओ और ग्रीन वाला पीएनएल भेजो, मैं खुश। आप भी जी खुश, मैं भी खुश। इतना मेहनत कर रहे हैं आपकी भविष्य की, क्या आप कुछ करो अच्छा खासा। वरना ये प्राइस जो कर रही है वो तो कर ही रही है, उसमें आप उल्लू जी बन रहे हो, बार बार बनाती है, आप बनते हो। तो उल्लू जी। बनना बंद कर दो। कुछ करना बंद कर दोगे, उल्लू बनना बंद हो जाएगी। चुपचाप सिग्नल फॉलो करोगे, सही पटरी पे एकदम कंफर्म में टिप टिप ठोकना चालू हो जाएगी। और जब भी आओगे यही मेंटल डिसिप्लिन के साथ आओगे, रूल डिसिप्लिन यही रहेगा, मैं कुछ नहीं करने वाला आसानी से, तो कुछ नहीं। और जो मेरे को सिग्नल दिख रही है उसको कभी नहीं करूंगा, उसकी उल्टा टेढ़ जब बनेगी तब मारूंगा, समझे? जब भी आओगे डायनामिक के जैसा निकल जाओगे, आओगे फटाक से घुसे, झटाक से प्रॉफिट बना के निकल गए, ले बेटा। तो तब आएगा डायनामिक। ऑपरेटर तो यही कांड कर रही कि नहीं, कि आई अचानक से उड़ा के लेके चली गई। ऑपरेटर आ गई। आपकी भी सेम टू सेम एंट्री होगी। जी सर, इंतजार में है। एक चीज साइकोलॉजिकल सोचो, जो इसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता रहता है ना, मान के चलो 9:15 टू 3:15 तक कोई बंदा कंटिन्यूअस उसको देखे जा रहा, देखे जा रहा, देखे जा रहा, वो एडिक्टेबल हो जाती है। आप समझे? वो बेवड़े जी का जैसा टुन हो जाता है। उसकी दिमाग शून्य हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर देखा, नीचे देखा, नीचे से ऊपर देखा, उसकी दिमाग गई। वो उसको समझना बंद हो जाती है, उसकी दिमाग में उतना दम नहीं होता है कि हर मार्केट की पिन पॉइंट और इंच टू इंच की खबर कोई कंटिन्यूअसली 6 आवर 8 आवर तक रख पाए। तभी नियम क्या है कि ओनली वन मूव खाओ और निकल जाओ।
क्योंकि आगे चल के आपकी दिमाग उतना लोड ले नहीं पाएगा, उससे उसको प्रॉफिट के समय ही स्टॉप कर दो तो बढ़िया रहेगी। जी अब मैं जितना जानता हूँ मेरी हिसाब से ये ऊपर से एक बार नीचे घूमने के लिए इसको आना ही पड़ेगा, बिना आए कैसे जाएगा, समझे। अगर चला जाता भी है तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि ये पीवीएस स्टॉप, ये कौन सा पॉइंट है, ये पीवीएस स्टॉप। अगर ये यहाँ से मुड़ता है तो इसको नेगेटिव बोला जाएगा, अगर ये बराबर यहाँ से उठने के बाद फिर मुड़ता है तो इसको इक्वल बोला जाएगा, अगर ये उसके ऊपर निकल के फिर मुड़ता है तो तब इसको पॉजिटिव बोला जाएगा। लेकिन ये मुड़ेगा जरूर, जरूर मुड़ेगा, समझे कुछ। यहाँ पे डबल बाई बोला हुआ है, जब तक ये ट्रेल हो रही है और डबल सेल ना बोलता है तब तक जिन लोगों ने यहाँ बैठा है उनकी बल्ले बल्ले चल रही है। उसका ये मतलब नहीं कि आप इधर बैठोगे और वो यही से मुड़ जाए आपकी बल्ले बल्ले हो, आपकी चटनी भी बन सकती है। तो आपको जानबूझ के खुद की चटनी क्यों बनानी है, बनानी है तो घुसो, मुझे तो नहीं बनाना। बल्कि यहाँ डबल सेल जब जब दिखे, यही दिखे उधर दिखे उधर दिखे, मैं ठोकूंगा सेल वाला, तब तक वेट करूंगा, क्योंकि बाइंग सपोर्ट से आती है। रेजिस्टेंस पे बाइंग में मानने वाला हुई नहीं इस दुनिया में, कोई भी बोले मैं नहीं करूंगा। पैसा मेरा लगेगा कि उसके लगेगी, मेरा लगेगी। लॉस कौन खाएगा, मैं खाऊंगा कि कोई और खाएगा, मैं खाऊंगा। तो किसी और की क्यों सुनो, समझे अब, समझे। पूरा यूट्यूब यूट्यूब में जिसको जो लगता है वो वही डालता है, और वही जी देख के समझ पब्लिक की रहा हूँ। लॉस होती है। और पब्लिक फिर उसको गाली देती है। गलती उस यूट्यूबर की नहीं, वो तो अपना पेट चलाने के लिए वीडियोस डाल रही है। गलती पब्लिक की है कि तुम जांच पड़ताल किए बिना उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, वो तुम्हारी मंदबुद्धि है। जी अब समझे। दुनिया में क्या हो रही है, उसकी क्या इफेक्ट है, क्यों हो रही है, अगर आप सोचोगे तो आपकी समझ में बात आएगा। लेकिन बैठ के सोचना पड़ेगा कि सही क्या हो रही है और गलत क्या हो रही है, और उसके पीछे लॉजिक्स क्या है। अब मैं कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेता हूँ कि बोलूं कि ना बोलूं, बोलूं कि ना बोलूं। अब बोलते वैसे करते हुए मेरे मुंह से जो निकलता है उसके बाद मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि मेरे दिल में कोई खोट होता नहीं है। क्या सोचूं, मेरे वजह से किसी की लॉस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दिल में मेरी किसी के लिए लॉस की वजह है ही नहीं, बल्कि सही करने की वजह है। तो मैं कुछ भी बोलता हूँ मेरे से अच्छे से ही निकलती है, और मैं जानबूझ के नहीं करता, हो जाता है। अब समझे, क्योंकि दिल में क्या है, दिल में है किसी की अच्छाई करो, बचा लू, मरने से बचो, लफ खाने से बचो, उल्टा ट्रेड मारने से बचो। जब ये सारे दिमाग में घुसी हुई है कुछ भी बोलता हूँ सही होती है। लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं कि भाषण में क्या देंगे, कोई सेमिनार पे जाएगा तो क्या बोलेगा, उसकी स्क्रिप्ट बनाती है, अबे भाड़ में जाए। जो अच्छा कांड करेंगे सब अच्छा ही होगा, उसके लिए लिखना पढ़ना कैसा। बाकी तो ये खुद से हैंडल कर देगा, समझे कि नहीं समझे। चुपचाप पेशेंसली सिग्नल बनने के लिए वेट करो, बस मजा ले लो। जरा इंतजार का मजा लीजिए, गाना भी तो है, जरा इंतजार का मजा लीजिए। सबसे शांत इंसान सबसे ज्यादा कमाता है इस मार्केट में। मतलब ऐसा सबसे आलसी लोग, निकम्मा लोग, जिसको कुछ नहीं करना है, आलसी के जैसा पैसा बनाना है, उसके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म। यहाँ मेहनती लोगों की कोई काम नहीं है। या तो आप हाई लेवल पे टैलेंटेड हो जाओ, जो ये इंडिकेटर विंडिकेटर फिंडिकेटर सिस्टम सारे समझ सकता है या समझा सकता है, वो बन जाओ। या फिर उस लेवल की ना बन के एकदम ढक्कन लेवल की बन जाओ, कि मुझे समझना वमझना कुछ नहीं है, ये मशीन है, मैं डालूंगा ये प्रोडक्शन करके दे देगी। बस हो गई, बाकी फिजूल में दिमाग क्यों लगाएंगे, समझे।
दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, करोड़पति बन जाओगे। अभी किसी गधे को ये बात बोलते हुए सुना आपने कि दिमाग लगाना बंद कर दो, करोड़पति बन जाओगे? अजब अजब टाइप की दुनिया में लॉजिक्स मौजूद है। अगर मेहनत करके कोई करोड़पति बनता तो रिक्शा वाला कम मेहनत करता है क्या? वो करोड़पति क्यों नहीं बन पाया? मेहनत करके करोड़पति नहीं बन सकते। स्मार्ट के जैसा थोड़ा सा मेहनत करके करोड़पति बन सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो आपको गधे के जैसा बढ़िया। मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट मेहनत करना है। जी, स्मार्ट बन के गधा बनना है। स्मार्ट पहले बनना, फिर गधा बन जाना। गधे के जैसा मैंने मेहनत किया, कोर्स बना लिया, इंडिकेटर बना लिया, दिन रात एक करके बना लिया। जब मैं कर रहा था तब मुझे पता था कि मैं साला एक बार ही बनाऊंगा लाइफ में, हर बार 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 नहीं बनाऊंगा। एक बार बनाऊंगा, पूरा जिंदगी भर यही चलेगी, उसके अलावा कुछ चल ही नहीं सकता है, समझे? नेचुरल है वो, नेचर से मजबूर है। मैं आपको जब भी बोलूंगा कि पेशेंस अगर होगा आपके एक पास, तो आप कभी भी विनर बन सकते हो, चाहे आप कितनी ही लॉस क्यों ना खा चुके हो। फिर भी किस्मत जो है वो बदल जाएगी। कैसे? क्योंकि अगर ये यहाँ पे सेल बोला है, नीचे गई है, उससे पहले भी देखो गया है, उसके और पहले देखो गया है, और इसके आगे भी एक काफी जाएगी। अगर पेशेंस है और वो चीज आपके होते हुए देख रहे हो और उसको आप ठोक देते हो, तो पैसा आ ही जाएगा। पैसा बनाना कौन सा बड़ा चीज है? पेशेंसली पकड़ोगे ठोकोगे तब ना आएगी, लेकिन पेशेंस ही नहीं है तो कैसे आएगी? यहाँ बनने देते हैं ना, बनो। घर में तो रोटी बनती है हर रोज। अब रोटी बनता कितने बजे? 7 बजे। आप बोल रहे हो 6 बजे से रोटी बनी क्या? रोटी बनी क्या? रोटी कब बनाओगे? तो कैसे चलेगी? तो वैसे ही बनी क्या? बनी क्या? अरे बनेगा, दिखेगा। दिखेगा, ठोकेंगे। ठोकेंगे, कमाएंगे। बस हो गई। उसके लिए इतना बवाल क्यों करनी है? एक बार ही बनेगी। दुनिया की लास्ट सिग्नल है क्या? ऐसा भी नहीं है कि आखिरी अंतिम सिग्नल है, कि लास्ट ट्रेन है, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। अरे ट्रेन आएंगे, ट्रेंड आएंगे, ट्रेंड जाएंगे, बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे। मेरी मन करेगा पकड़ूंगा कि नहीं, मेरे मन की मैं राजा बन जाऊंगा। मैं डिसाइड करूंगा इसको पकड़ूंगा कि नहीं। पकड़ूंगा तो पकड़ लेंगे, नहीं तो क्या होगी, मैं इंतजार और कर लूंगा। क्यों? मुझे पता है यहाँ डबल सेल बोलेगा, सेल बोले के नीचे घुसेगी, नीचे घुस के डबल बाई बोलेगा। अब मेरे दिल में खुजली लगी है कि मैं बायर बनूंगा, तो मैं इसको इग्नोर मारूंगा, उसको अटेंड करूंगा। क्या समझे आप? मेरा मन करेगा मैं इसको खा सकता हूँ, मेरा मन करेगा मैं इसको खा सकता हूँ, जो मेरी मर्जी होगी मैं उसको खाऊंगा। मार्केट का राज मेरे ऊपर नहीं चलेगा, समझे कुछ? मैं अपनी मर्जी के खुद मालिक हूँ। मेरी जो मन करेगी मैं उसको पकड़ूंगा। बायर बन के पकड़ना है कि सेलर बन के पकड़ना है, मुझे तो दोनों ही पता है। डबल सेल दिखी तो सेलर बन जाओ, डबल बाय दिखी तो बायर बन जाओ। तो मेरी मर्जी। मैं आपको वही चीज बोलता हूँ, ओनली वन साइड प्ले करो पहले। अगर बायर बनना है तो डबल बाई की वेट करो। ओनली बाई, ओनली बाई, डबल बाई, ओनली बाई। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। सेलर बनने हैं, डबल सेल, ओनली सेल। तो आप वन साइड प्ले करो। ढोल बन के दोनों साइड क्यों पिटनी है आपको? वरना मार्केट तो ढोल बल के दोनों की ही पिटाई मार रही है, बायर का भी सेलर का भी। जो जिनको दोनों बनने हैं वो तो आराम से पिट रहे हैं। तो उनकी ट्रेनिंग क्या हो रही है? आधा अधूरा। कि नदी के किनारे से चलो ना, एक किनारे से, कभी नदी के उस किनारे कभी इस किनारे, नदी में छलांग मार दिए। ये कौन सा हरकत है? नदी के किनारे से चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, समंदर तक पहुंच जाओगे। तो वैसे ही ट्रेडिंग भी तो वैसा ही है। आपको समंदर चाहिए प्रॉफिट वाला, नदी के किनारे से चलो, किसी एक सिग्नल को पकड़ते चलो, अपने आप से पहुंच जाओगे। किसी को पहुंचाना नहीं पड़ेगा, समझे? समझे कुछ?
अभी ये ऑप्शन में जाके इक्विटी वाला स्ट्रेटेजी मत लगाओ। ऑप्शन में अलग फील्ड है, इसमें 500 हजार से ज्यादा मत लगाओ, नहीं तो डूब जाओगे। जी जी। हाँ सर इधर में सही। 500 हजार लगा के दिन में 2 गुना 4 गुना नहीं होगा। जी 4-5 दिन में या मूवमेंट के साथ होगा। तो इधर ज्यादा पैसा इधर सोचना ही नहीं है, मल्टीवेगर ढूंढना सोचो, इक्विटी में डालना सोचो, ज्यादा कैपिटल जी। उधर डालो। उधर में हम्म। ये गलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, कुछ नहीं। वहां शांति है और यहाँ अशांति है। जी। और अपनी मन की शांति और अशांति कोई बाहर वाला आपको समझाएगा। शांति और शांति बाहर लोग कोई नहीं समझाएगा, खुद से समझना होगा। इक्विटी में ज्यादा काम करिए, इसमें कम काम करिए। इक्विटी में अच्छा खासा पोर्टफोलियो मैनेज कर लीजिए अपनी। जी जितना हम कमाते हैं उससे ज्यादा तो उड़ाते हैं। इधर आके क्या करते हैं, उड़ाते हैं। 12-14 हजार उड़ाना इसके लिए नथिंग है। और जब वो लॉस खा जाओगे, फिर जब दिमाग ठिकाने पे आएगा ना कि मेरी लॉस हो गई, तब दिमाग एक्चुअली घंटी बजती है। वही 12-14 हजार में से 4 हजार इस पे डालते, 10 हजार पोर्टफोलियो मैनेज कर देते, 6 साल बाद वो 2 गुना 3 गुना देता, शांति से पैसा आ जाता। जी। समझे? लेकिन यहाँ हर रोज उड़ाने से आप कंगाल हो जाओगे। अब ये चीज सही समय पे बोलने वाला यूट्यूबर ही नहीं है। दिक्कत ये है कि हम लोग जिसको देखते हैं वो सही एडवाइस नहीं करता है। अब समझे? वो मेरे साथ जी कांड हो गया तो मैं खुद आ गई, चलो मेरे साथ कांड हो गई, हो गई। मैं ये कांड किसी को और होने नहीं दूँ। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई कि मैं बचाने के लिए आऊंगा। जितनी जी। बन पड़ेगा उतना आऊंगा, उतना बोलूंगा। अब उसके बाद ऊपर वाले की मर्जी, कोई सुने ना सुने उसकी मर्जी। मैं क्या जानू, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ कि नहीं। जी आज पूरा सुनेंगे सर, एकदम सुनाइए आज, मूड बना के बैठे हुए सुनने के लिए। कुछ नहीं सुनना नहीं है। देखिए मोटिवेशन क्या होता है, कुछ जी समय जी। के लिए चार्ज अप हो जाते हैं इंसान। उसको बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीच। कि आप जी 1-1.5 घंटा किसी मोटिवेशनल ट्रेनर के पास गए, उसने आपको बैटरी चार्ज कर दिया, तो फिर आप जोश पे आ गए। लेकिन एक जी बात याद रखिए, चार्जर से बैटरी चार्ज हो सकती है एक बार, लेकिन खुद की अगर बैटरी ऑल टाइम इन्वर्टर पे सेट होगा, वो बार बार खुद से चार्ज अप होगा, खुद से ही डिस्बर्स होगी, फिर चार्ज अप खुद हो जाएगी। जी। तो आपको इन्वर्टर बनना है ना कि चार्जर बनना है। इन्वर्टर बनना है सर। तो वही बोल रहे हैं कि आप मेरे से मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे फिर ठोक देंगे जोश में आके, वैसा नहीं। खुद को ही जोश और पूरा लॉजिकल बना दो, खुद ही डायनामिक बन जाओगे। मैं जी किसी से चार्ज अप होने के लिए जाता ही नहीं, क्यों जाऊं? बल्कि मेरे दिमाग ऐसा चलता है, जो भी सामने बैठे उससे इतना बात करेंगे कि वो खुश और मैं खुश। अब समझे? तो अब भी वही करो ना मेरे जैसा, खुद भी खुश हाँ रहो और किसी और को भी खुश करो। वही कर रहे सर, शांति से बैठे हुए। हर जगह से ट्रेड मारने से पैसा नहीं मिलता है, सही जगह से सही ट्रेड करने से पैसा मिलता है। और सही ट्रेड चुनना वो अपने आप में एक आर्ट है। क्योंकि हर वक्त खुजली रहेगी तो आप जगह जानते हुए भी उसको पकड़ नहीं पाओगे। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 10-20-30 लॉट उठा सकता हूँ, लेकिन नहीं उठाता। क्यों उठाऊं? अब मेरे को पीएनएल देखने वाले तो बहुत मिलते हैं। पीएनएल दिखाओ, पीएनएल दिखाओ। अगर 100 लॉट वाला पीएनएल दिखाऊंगा तो ये भाग जाएगा। अब एक लॉट में 180 पे लिए, 480 पे काट दिए, अब वही बोलती बंद हो गई। क्यों? पैसा डबल हो गई। वो बैंक निफ्टी तो निफ्टी में दिखा दे 12 टका, वो 32 हो गई, लो। अब बोलो, अब वो भी करना मुश्किल है। क्योंकि कौन सा 10 रुपया प्रीमियम 32 होगी उनको तो पता ही नहीं है। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करे, वहां तक मार्केट क्यों आएगी, स्विंग लेने कैसे आएगा, कौन सी कैंडल बन के आएगी, अभी उतना सारा दिमाग में होती है, तब मैं ट्रेड मारता हूँ, फिर पीएनएल बनती है। बड़ा अमाउंट सर बनाना मुश्किल नहीं है, आप कैपिटल जितना डालोगे और 10 पॉइंट भी आप कैप्चर करते हैं, 100 लॉट लेंगे तो आराम से प्रॉफिट ही नजर आएगा, लॉस नजर आएगा ही नहीं। अभी देखिए ऑप्शन के अंदर पता होते हुए भी 2-4 हजार के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये टाटा जी स्टील बाई करके बैठे हुए हैं मस्त, यहाँ बाइंग मारे है यहाँ।
अपने को जी पता है ये बेस लाइन है, बेस लाइन के नीचे हल्की सी गई, एक दिन दो दिन, अपने को कोई कॉल करके बोल रहा था सर ये तो नीचे घुस रही, अब घुसने दो ना, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में ये उधर जाएगी, किधर जाएगा, लॉन्ग टर्म में ये इधर भागेगा, इधर। जी। अब एक ही दिन में ऐसे करके फट करके थोड़े ना उठेगी फट करके नहीं उठेगा। वो कैसे उठेगी, ऐसे ऐसे धीरे ऐसे धीरे। ऐसे ऐसे मारेगा, फिर ऐसे करके ऐसे 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 मारेगा, फिर ऐसे 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 करके। तो अभी इधर पे अगर एंट्री मारे है तो एग्जिट मारने में मिनिमम अक्टूबर नवंबर तो देना पड़ेगा कि नहीं इसको जी जी, देना देना तो पड़ेगा। पड़ेगा, तब जाके ये मुझे पैसा देगा। और उतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म होल्डिंग, तो इनवैलिड हो जाएगा लॉन्ग टर्म होल्डिंग ये हो क्या जाएगी, स्विंग पोजीशन हो जाएगी स्कैल्पिंग इंट्राडे हो जाएगी, तब लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं होगा। और कंपनी अगर भाग गई तो रतन टाटा मर जाएगा मरने दो टाटा स्टील है वो, रतन टाटा मर गया तो मरने दो, उसके कोई ना कोई मैनेजर, कोई हायर एडुकेटेड पर्सन उस कुर्सी पे जरूर बैठेगा, समझे। रतन टाटा मर जाएगी तो गाड़ी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी क्या, मशीन मर जाएगा क्या अपने को उस मशीन से प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं, मशीन खराब हो गई तो प्रोडक्शन रुक जाएगी, उससे प्रॉब्लम है, रतन टाटा जी। से प्रॉब्लम नहीं है, रतन टाटा क्या मशीन चलाता है नहीं नहीं। तो रतन टाटा क्या उस मशीन को ऑन करता है या ऑफ करता है, कुछ नहीं करता, वो तो मालिक है, ओनर, वो उस मशीन की मालिक है। वो जिए तो क्या फर्क पड़े, वो मरे तो क्या फर्क पड़े आज से 20 साल बाद मैं इस पोजीशन पे नहीं रहने वाला, समझ में आ रहा है। जी मेरा जो भी आज फाइनेंशियल कंडीशन है, मैं इस पे नहीं रहने वाला, मैं इससे बेटर में जाने वाला, क्योंकि ये तैयारी है फ्यूचर की। और फ्यूचर आपको इतिहास सिखाता है, आप जाइए इतिहास देख लीजिए, अब आप खुद ही आंसर करिए। आपको क्या लगता है जब किसी ने यहाँ पे बाई किया हुआ होगा और मेरे जैसा 6 महीना 3 महीना इंतजार किया होगा तो उसकी लॉस हुआ, नहीं। फिर से ये यहाँ पे आया, फिर से किसी ने बाई किया 3 महीना 6 महीना इंतजार किया, उसका लॉस हुआ, कभी नहीं तो अभी यहाँ से फिर से मैं वही चीज को रिपीट मार रहा हूँ, वो वहां होगा, आप समझे। जी और मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ, फर्क नहीं पड़ता मैं लखपति हूँ कि करोड़पति हूँ कि रोडपति हूँ, लेकिन इस कंडीशन में नहीं रहने वाला, अब समझे कुछ। तो आने जी वाला फ्यूचर के बारे में सोचो, और कौन से जगह से पकड़ रहे हो उसको सोचो, और फिर टाइम देना पड़ेगा। और इस फील्ड के अंदर लोगों के पास वही नहीं है जिसकी नाम है टाइम लोग चटमंगनी और पट ब्याह करने आते हैं इधर, जी। और चुड़ैल वही से शादी सोच के होती है। आईवे करता है सब लोग। वही सोचता ही है कि तुरंत करोड़पति बन जाए। वही तो पाप है, सबके मन में यही विचार होता है सबसे पहला। वही तो पाप है। जो चीज चटमंगनी और पट ब्याह मिलती है ना, वो चीज ज्यादा सस्टेन नहीं करता है, समझे आप। कुछ भी चीज आसानी से मिल जाए वो सस्टेन नहीं करेगा, मेहनत करके मेहनत की फसल कमाने में टाइम लगता है, 3 महीना तो जी मिनिमम। तो वैसे ही अपने को भी 3 महीने बाद मिले, लेकिन श्योर मिलना चाहिए, बात समझ में आया। जी जी सर। आज ही चाहिए, अभी चाहिए, हम बच्चे थोड़े ना है बच्चे के जैसा जीत क्यों पकड़ेंगे, क्या चाहिए, अभी चाहिए, कितना चाहिए, कितना देगा, वो सारे पाप है। जो भी उस चक्कर में गया सब मर गए। टिप्स बेचने वाला क्या कर रही, सर ये ले लो वो ले लो, मर गए, लेने वाले मर गए समझे अब। सही से सोचो, अच्छे से सोचो, और जो करेंगे उसके पीछे वजह खुद को पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ब्लाइंडली उस दिन डाल दिया था 10,000,
टाटा स्टील दिखी, कुछ और दिखी, मेरी कंडीशन ही यही था कि इधर मिलना चाहिए। अब मैं मारूंगा भाई, सबको ये दिखना चाहिए, दुनिया को ये दिखना चाहिए, और मैं मारूंगा भाई। अब समझे? वॉरेन बफेट की डायलॉग भी है इस पे, व्हेन पब्लिक्स आर fearful देन आई एम ग्रीडी। सब डरे हुए हैं, मैं वहां लालची बनता हूँ। जब पूरा पब्लिक लालची बन जाता है, आई एम fearful। यही समझाए उसने। तो किसने क्या बोला, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वो समझाना क्या चाहता था? अपनी थ्योरी तो पब्लिक को वो बोल चुके, राकेश झुंझुनवाला बोल चुका, वॉरेन बफेट बोल चुका। अब उसको जानने वाले, डिकोड करने वाले और समझने वाले बहुत कम है। क्यों? झुंझुनवाला करोड़पति नहीं बन पाया? बन पाया। वॉरेन बफेट नहीं बन पाए? बन पाए। उन्होंने अपनी सिगरेट फ्लैश नहीं किया, लेकिन लोगों को उतना समझ नहीं आया। क्यों? लोगों को तो आज पैसा चाहिए। अभी पैसा चाहिए। और अभी ऐसा कुछ होता नहीं है, मर रहे हैं, मरने दो। समझे? कौन मरे कौन जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत मरो। आपको मरने हैं तो मरने वाला हरकत करो, बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने बोला नहीं। मैंने बोला। जो करने से बचोगे वही करो, थोड़ा कम आएगा लेकिन अच्छा आएगा। अभी ये प्राइस एक्शन करेगा, मारेगा, होएगा, दिखेगा, टाइम लग जाएगी। क्या हो जाएगी, ये इसके नीचे घुसेगी, मैं और बाई मारूंगा, इधर पे 30 क्वांटिटी लिया और 30 लूंगा, ले बेटा लॉन्ग टर्म। कंपनी आगे चल के इधर में मेरे को क्या देगा, ये देखो क्या देगा, अर्निंग। मुझे अर्निंग मिलेगी कितनी, 2.77, ये एस्टिमेट है। अब समझे? तो मुझे अर्निंग मिलेगा, बोनस मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा, रखेंगे ना 10-20 साल तक, देते हैं। डिविडेंड में अगर मुझे प्रॉफिट देता है तो अच्छा है, अर्निंग मिलेगी अच्छा है, बोनस शेयर मिलेगी तो और अच्छा है। अगर 2 पे 1 शेयर बोनस दे दिया तो कितनी होती है, 30 है, 15 शेयर मेरे को बोनस मिलेगी। अब बोलो, अब की भाव 153 है, तब की भाव भी 153 हो गई, तो मैंने तो 30 खरीदे, बाकी के 15 मुफ्त मिले। उस 15 की भाव कहाँ जाएगी? जिस दिन सब बेचूंगा उस दिन एकदम आज सुई बन के घुस रहे, उस दिन कुल्हड़िया बन के निकलेंगे। अब समझे कुछ? लॉन्ग टर्म में पब्लिक गेन क्यों करती है? क्योंकि कंपनी परफॉर्मेंस करता है, उसके पीछे बैकग्राउंड है, बिजनेस है, वो करता है, तो उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया टिकी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि अच्छा खासा आपकी हो गई, इससे ज्यादा मोटिवेट होगे तो फिर ब्लास्ट हो जाओगे। तो क्लास करते हैं खत्म।